नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और इस वीडियो में हमारा सवाल सीजेपी और सरकार दोनों से है। जंतर मंतर पर जो हुआ और उसके बाद अब जो हो रहा है वो सब देखते हुए सवाल दोनों तरफ से बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि सौरभ दास का जो पोस्ट है, जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका पहले बयान सुनिए। क्या सुप्रीम जो उन्होंने लिखा उसका मैं बयान पे आऊं, पर सवाल ये है कि क्या सीजेपी चाहती है कि जो लोग हिंसा कर रहे थे उन पे भी कोई कार्रवाई ना हो? क्या सरकार हिंसा करने वालों के अलावा जो राजनीतिक एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता थे, उनको निशाना बना रही है? ये बहुत सारे सवाल है। बयान पहले पर सुन लीजिए तो आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। हुआ ये कि सौरभ दास ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उसके आदेशों को सरकार अपने फायदे के लिए हथियार नहीं बना सकती। पूरे देश के सामने एक गंभीर आश्वासन दिया गया है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। दरअसल वो एफआईआर वापस की बात कर रहे थे। सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। इस लाइन में जो लिखी है, सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए, ये लाइन जो है वो सीजेपी पर सवाल उठा रही है। यदि वास्तव में अपराधी खुलेआम घूम रहे थे तो पुलिस को उनके पुराने मामलों में जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। साथ ही ये भी जवाब देना चाहिए कि वो इतने समय तक समाज में खुलेआम कैसे घूम रहे। लेकिन सरकार इस बहाने का इस्तेमाल नए एफआईआर दर्ज कर असली और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को निशाना नहीं बना सकती। अगर सरकार को ऐसी छूट दी गई तो वो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग करेंगी। देश का युवा इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। हम हर प्रदर्शनकारी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे जिसने अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आवाज उठाई। अभिजीत दीपके ने क्या कहा? जो बच्चे अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कोई मजा नहीं आ रहा था, लाठियां खाई हैं। इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का अगर मन नहीं भरा और वो बच्चों को ऐसे परेशान करती रहेगी तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। तो अब इस बयान के अक्स में 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल सीजेपी के लोगों से है कि जो वो कह रहे हैं कि सभी एफआईआर रद्द होनी चाहिए, तो सभी एफआईआर रद्द होने में क्या उन हिस्ट्री शीटर की भी एफआईआर रद्द होनी चाहिए? क्या ये जो लड़का सीसीटीवी तोड़ रहा है, क्या इसके खिलाफ कोई एफआईआर या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं? इन पे तो कार्रवाई होगी। जिन्होंने हिंसा की है और जो पहले से हिंसा में शामिल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उन पर तो एफआईआर होगी। सभी एफआईआर कैसे रद्द हो सकती है? जिस व्यक्ति जैसे ये लड़का जिसको हमने पकड़ा था और पूरा चेहरा ढक करके तोड़फोड़ कर रहा था, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पे अगर एफआईआर हो रही है तो होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आप लोग मंच पे थे, सीजेपी के लोग, हम लोग बाहर थे और हम ये फर्क कर पा रहे थे कि जो आम छात्र है और जो प्रदर्शनकारियों के बीच में जो गुंडे घुसे हुए हैं वो कौन है, और हम लगातार उसको दिखा रहे थे ताकि आपको और सरकार दोनों को इसकी ग्रेविटी समझ में आए कि आम छात्र इसकी वजह से न पिसे। तो जो लोग इस तरीके की हिंसा कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके की तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन पर तो पुलिस कार्रवाई करेगी। और आप कितना भी दबाव बना लो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो इस तरीके के एफआईआर नहीं होने चाहिए, जो हिस्ट्री शीटर है उन पर होने चाहिए। तो ये जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने हिंसा की, उनको तो सीजेपी के लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए कि उनके आड़ में बाकी बच जाए जो एक्चुअल में अपना एजेंडा सेट करने आए थे। हम लगातार यहां रात रात जग करके सिर्फ यही दिखा रहे थे ताकि बच्चों पे कोई बात ना आए। हम वहां बच्चों के लिए खड़े थे। जितने तमाम रिपोर्टर्स देश दुनिया से आके वहां रिपोर्ट कर रहे थे वो आम छात्रों के लिए खड़े थे कि आम छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो लोग वहां पर गालियां दे रहे थे या जो लोग गालियां दे रहे थे या जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, जो लोग हिंसा फैला रहे थे, तो उनके खिलाफ तो पुलिस कार्रवाई करेगी। आप कितना भी जोर लगा लो, क्योंकि उसमें चेहरे चिन्हित हैं, उसमें सारे मार्क्ड हैं लोग। तो ये सभी एफआईआर रद्द हो, ये अपने आप में बहुत ही कोट अनकोट लाइन है। इस पर हमारा सवाल है कि सभी एफआईआर कैसे रद्द हो सकती है? भाई जो बच्चों की भीड़ में घुस करके बच्चों को उकसा रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, गंदे गंदे नारे लगा रहे थे, और नारे गालियां एक तरफ कर दीजिए, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो चढ़े हुए हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, और उनके इस अभद्रता की वजह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ठीक पहले 2 बजे भी जंतर मंतर पे जब आप लोग अंदर थे, सीजेपी के लोग, तो जंतर मंतर के बाहर संसद मार्ग पे आंसू गैस के गोले चले, बच्चों को इस गोले लगे, उनके खून निकले। क्यों? क्योंकि कुछ लोग उपद्रव कर रहे थे। जो स्टूडेंट थे, मैं बार बार कह रहा हूं, वो ह्यूमन चेन बनाकर वहां खड़े थे और वो उनको रोक रहे थे। जो वहां होंगे वो मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे, जो देख रहे होंगे वो भी। लेकिन उनकी भीड़ में जो डंडे लेकर के, जो लाठियां लेकर के मारपीट कर रहे थे, और भीड़ तो भीड़ होती है, इनको देख करके जो बच्चे उकस रहे थे, तो उन बच्चों का करियर बर्बाद होगा। ये तो हिस्ट्री शीटर या बदमाश है, इनको तो कल को कोई रोजगार या नौकरी करनी नहीं है। तो बच्चों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये बात सीजेपी की सही है कि जो प्रदर्शनकारी शांति से प्रदर्शन कर रहे थे उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हिंसा कर रहे थे
उन पे तो हर हालत में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके आंदोलन के खिलाफ की बात है कि आपने कहा था शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इतनी बड़ी गैदरिंग के बावजूद छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो ये आंदोलन शांतिपूर्ण था। इसी वजह से ये सरकार इसके मानी, सरकार को झुकना पड़ा। तो अब जो फ्रिंज एलिमेंट थे उसमें, उसको फिगर आउट करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। और ये सभी एफआईआर रद्द करने का जो सवाल है, इस पर सवाल है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो अगली लाइन लिखी गई कि इसके आड़ में सरकार क्या कर रही है। अब सरकार, ये भी सरकार से अब यहां सवाल शुरू होता है कि क्या सरकार, जो उपद्रवी थे, जो हिंसा कर रहे थे, जो दंगाई थे, जो हुड़दंगी थे, उनके बहाने जब हिस्ट्री शीट की बात आती, जो मैं आप बात कहूंगा तो आपको समझ में आएगी कि जिनके ऊपर एफआईआर है वो हिस्ट्री शीटर माने जाएंगे। तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता हुए, मान लीजिए किसी लेफ्ट गठबंधन का कोई कार्यकर्ता हुआ, आयशा की जैसे आयशी घोष हो गई, या फिर नेहा बोरा हो गई, इन सब के ऊपर मुझे नहीं पता कि कोई मुकदमे, लेकिन ये हो सकता है ये कभी इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इनके ऊपर मुकदमे हुए हों, तो इन सरकार की नज़र में तो इनकी भी हिस्ट्री शीट आएगी। तो क्या इन पर भी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि भाई ये, और बहुत सारे बच्चे जो कभी प्रदर्शन में रहे होंगे स्टूडेंट के लिए, जैसे मान लीजिए किसी ने कभी कोई प्रोटेस्ट किया हो, उसमें उसका नाम आया हो, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? तो सरकार और सीजेपी, अब देखिए यहाँ फर्क क्या है। जो लोग, मैं देख रहा हूं फिर से कि जो लोग सीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि ये ऐसा कहा जा रहा है, हम भी पूछ रहे हैं, लेकिन वो लोग सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि इसमें इसके बाद खुन्नस नहीं निकाली जानी चाहिए, स्कोर सेटल नहीं करना चाहिए। ये बात सरकार की तरफ से भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने लाठियां खाई, बहुत सारे लोगों को चोट लगी, और बहुत सारे लोग वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से करते रहे, और जिन्होंने पत्थर चलाया उनके चेहरे हमने दिखा रखे हैं, जिन्होंने तोड़फोड़ की उनके चेहरे हमने दिखा रखे हैं। तो उनको भी सबक मिलना जरूरी है, क्योंकि भाई उनको सबक अगर नहीं मिलेगा तो वो आगे से, अगर आपके शांतिपूर्व किसी आंदोलन में आते हैं जिसकी आप बात करते हो फिर से आंदोलन करेंगे, तो वही लोग शांति भंग करेंगे, और शांति भंग होगी तो आंदोलन कमजोर होगा, बच्चों की मांगें कमजोर होंगी। तो ये सरकार और सीजेपी दोनों को समझना चाहिए। और बाकी सीजेपी ने जो मैसेज दिया वो सारी बातें ठीक है कि भाई कार्रवाई ऐसे लोगों को चिन्हित करके बच्चों को नहीं परेशान करना चाहिए, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जेन्युइनली नहीं करना चाहिए। ये जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे उनको सरकार नहीं परेशान करना चाहिए, या फिर जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं उन पर अगर उन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया और हिंसा नहीं की, उसके बावजूद कि उनके ऊपर कुछ केसेस हैं तो उन पर कार्रवाई कर दी जाए, तो वो भी नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ की बातें हैं, क्योंकि हम शुरू से आपको कह रहे हैं कि हम एक तरफा बात नहीं करते, हम दोनों तरफ की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तभी अपनी बात आपके सामने रखते हैं, तभी आप तक वो खबर ले आते हैं, तभी आप तक वो न्यूज़ ले आते हैं। तो ये बात जो सवालिया निशान उठ रहे हैं, सीजेपी से भी सवाल होने चाहिए। सीजेपी जब अगर लोकतांत्रिक उसकी बात कर रही है, और तो अगर सीजेपी कुछ गड़बड़ करेगी तो सीजेपी से भी सवाल होंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अगर इस तरीके से करेगी, कुछ गड़बड़ करेगी, तो उनसे भी सवाल होंगे। सवालों के दायरे से कोई नहीं बच सकता। हमसे भी लोग सवाल पूछते हैं कि आपने ये किया तो क्या किया, तो हम उसका जवाब देते हैं, और अगर हमें लगता है कि हाँ हमसे गलती हुई तो हम उसकी माफ़ी मांगते हैं या फिर उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीजेपी और सरकार दोनों से कि सीजेपी क्या हिंसा करने वालों को बचाना चाहती है, उनको जवाब सामने से देना चाहिए कि जिन लोगों ने सीसीटीवी तोड़े, जिन लोगों ने इस तरीके से जो यहाँ तोड़फोड़ की, क्या उनको वो बचाना चाहते हैं? जिन लोगों ने गाड़ियाँ तोड़ी थी, क्या वो उनको बचाना चाहते हैं? और सरकार से सवाल कि क्या वो सिर्फ इन्हीं लोगों पे कार्रवाई करना चाहती है, या फिर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो छात्र थे, जो आम छात्र थे, उन पर भी वो कार्रवाई करके स्कोर सेटल करना चाहते हैं? क्योंकि सरकार की हार तो हुई है इस पूरे मसले पे, और कई सालों में पहली बार हुआ है इस तरीके से। तो दोनों से सवाल है, और दोनों सवाल को बराबर तराजू में तोलकर देखा जाना चाहिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी अनुराग हैं। शुक्रिया।